रंटाक नाम पर भी गुफ्तगू हुई कि रंटाक किसे कहते हैं। सूरत के अंदर यानी कि सूरती भाषा में रंटाक एक झूठे को कहते हैं। ये बात भी क्लियर हो गई। मैरिज सर्टिफिकेट यानी कि निकाहनामा भी दिखा दिया गया, बच्चों की पिक भी दिखा दी गई, और उनकी जो वाइफ हैं सत्तानी जी की, कासिम सत्तानी जी की, वो भी मैडम जी आपने शो कर दी। और आपने यहाँ पर जो पिक पहले से ही पब्लिक ने देख ली थी, जो भी फोटो आजकल अपलोड हो रही हैं और जो बातें उठ रही हैं, वो सब कुछ पब्लिक ने देख लिया था। सिर्फ पब्लिक ने जो नहीं देखा था, और पब्लिक जो आपसे क्लियर करवाना चाहती थी, और पब्लिक उस झूठ या सच बात को सुनना चाहती थी, वो है कासिम सत्तानी जी का डेथ सर्टिफिकेट, जो कि आपके ब्लॉग में कहीं नहीं भी नहीं दिखा। अब आपने उस ब्लॉग में, अपने ब्लॉग में उस डेथ सर्टिफिकेट को क्यों नहीं दिखाया, ये सिर्फ आप ही बता सकती हैं और आप ही इस बात को क्लियर कर सकती हैं। और देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि बुरा बोलने से पहले और भीख देने से पहले ये सोच लें कि आप बुरा किसे बोल रही हैं और आप भीख किसे देने की बात कर रही हैं, और आप इन सब बातों को बोलने के बाद कितनी गुनहगार बन रही हैं। आपने पूरे रमजान इस बात को कहा कि आपने अपने लिए अल्लाह से पर्दे की दुआ मांगी है, और आप सारी जिंदगी इस तरह से सर पे पल्ला ही लेकर बैठने वाली हैं, और आप इसी लिबास में और इसी हुलिये में, जिसे पब्लिक आपकी ज्यादा पसंद कर रही है, आप इसी हुलिये में और इसी लिबास को लेकर अपनी आगे वाली जिंदगी में अपने व्यूवर्स के साथ, अपने सब्सक्राइबर के साथ, अपने फैंस लोगों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ आप इसी हुलिये में आएंगी। तो मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ एक यही बात जानना चाहती हूँ कि अब ऐसा क्या हुआ, क्या आपकी मजबूरी थी जो आप वापस से जीन्स टी शर्ट पर आ गई। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान नाजिश खान, और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नून नयाब वजीफा। और जैसे कि आज आपने मैडम को लाइव देखा है और उनकी लाइव आई है, लाइव में आने के बाद उन्होंने कुछ प्रूफ ऐसे दिखाए हैं जिसे देखने के बाद शायद ये उनकी सोच है कि लोगों के सवाल बंद हो गए या आगे लोग सवाल नहीं उठाएंगे। तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि जो फोटो आपने दिखाई हैं और जिन वीडियो की आप बात कर रही हैं, वो वीडियो भी और फोटो भी ऑलरेडी पब्लिक दूसरे यूट्यूबर्स की वीडियो में देख चुकी है, यूट्यूब पर देख चुकी है वो पब्लिक। तो इसीलिए मैं आपसे ये बात कहना चाहती हूँ कि जो चीज पब्लिक देखना चाहती थी, यानी कि आजकल जो पब्लिक देखना चाहती है और इंसानों का आपसे जो खास सवाल है, तो वो ये सवाल है क्या कासिम सत्तानी जी जिंदा हैं या फिर नहीं हैं। अगर वो जिंदा हैं तो फिर ऐसी कौन सी वजह थी कि उनके होने के बावजूद भी आपको अयूब शेख, जिन्हें कि आप रंटाक कह रही हैं, जिनके नाम की आप पूरी व्याख्या कर रही हैं, उनसे ऐसी किस मजबूरी के तहत आपको निकाह करने की जरूरत पड़ गई। और अगर आप कासिम सत्तानी जी इस दुनिया में नहीं हैं और वो मरहूम हो चुकी हैं, तो फिर आप ये चीज भी पब्लिकली पब्लिक के सामने क्लियर करिए। और एक बात ये सोचिए कि आप कासिम 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 कितने अच्छे अल्फाजों में, वो जिंदा है तब भी, मर गए तब भी, अगर जिंदे पे भी बोल रही हैं तो सोचिए कि आप कितने अच्छे अल्फाजों में उनका जिक्र करती थी। आज आप ये कह रही हो कि आ जाने दो, कासिम की फैमिली भी अगर आती है। इस तरह की बातें करके आप क्या चीज साबित करना चाह रही हैं। जिस कासिम सत्तानी के नाम का आप दम भरती थी, आज पब्लिक ने आपसे 4 सवाल क्या कर लिए कि आपने उनकी फैमिली को भी गलत सलत कहना शुरू कर दिया कि मैं उनकी फैमिली को भी देख लूंगी। जबकि देखिए, नहीं तो अयूब शेख रंटाक साहब की फैमिली ने कभी सोशल मीडिया पर आकर आपके अगेंस्ट बोला है, और ना ही कभी कासिम सत्तानी साहब की फैमिली ने सोशल मीडिया पर आकर आपके अगेंस्ट बोला है। ये बात आप भी बखूबी जानती हैं। और देखिए, जो पिक्चर आपने दिखाई है, जो चीज आपने शो करी है, वो चीज पब्लिक ऑलरेडी देख चुकी है। अब दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने शौहर के बारे में, जैसे कि आप कहती हैं कि आप सत्तानी भी हैं और आप शेख भी हैं, तो फिर देखिए, आप सत्तानियों की भी तौहीन कर रही हैं और आप शेख जो है उनकी भी तौहीन कर रही हैं। वो इसीलिए आप तौहीन कर रही हैं, एक तरफ आप सत्तानी जी की मोहब्बत का दम भरती हैं, तो दूसरी तरफ आप ये कहती हैं कि मैं उनकी फैमिली को देख लूंगी। इस तरफ आप अपने शेख होने का भी दावा भर रही हैं, आप अपनी ही जुबान से इस चीज को अदा कर रही हैं कि आप अभी भी शेख हैं।
तो शेख होने के बाद आपको ये तो पता होगा कि आप शेख किसके जरिए से हैं, किसके नाम के साथ आपका नाम जुड़ रहा है, जिसे आप भीख देने की बात कर रही हैं, जिसे आप सोशल मीडिया पर सरेआम बदनाम कर रही हैं। तो सोचिए फिर आप इस बात को कि जब आप शेख भी हैं, जब आप शेख हैं तो जाहिर है आप अय्यूब शेख साहब के निकाह में हैं। जब आप अय्यूब शेख साहब के निकाह में हैं तो आपके हस्बैंड आपसे गुजारिश कर रही हैं, और उनकी तरफ से मैं भी आपसे गुजारिश कर रही हूं कि प्लीज आप उनका जो भी पासपोर्ट या फिर उनका आधार कार्ड या फिर ऐसे कोई से भी उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप वाकई शेख हैं और आप अल्लाह में यकीन रखती हैं और आप अगर उनके निकाह में हैं, जो कि आप हैं क्योंकि आप अपनी जबान से कह रही हैं कि आप शेख हैं, तो प्लीज आप उनके डॉक्यूमेंट्स वापस कर दें। अब तक आपने उनके ऊपर 1 लाख एहसानात किए हैं, फैम भी आपने उनको दिलवाया है, वो सोशल मीडिया पर आपके नाम के साथ ही जाने गए हैं। आपके कहने के अकॉर्डिंग आपने जब उनके ऊपर इतने एहसान किए हैं तो एक एहसान, सिर्फ और सिर्फ एक एहसान और कर दें कि प्लीज उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें आप वापस कर दें। कल उन्होंने मेरी वीडियो के नीचे कमेंट्स किया था और बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की है। तो देखिए, जब आप अपनी जात से उनका बुरा नहीं करना चाह रही और आप कहती हैं कि आप 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी करना चाहो वो कर दो, तो अगर वो करना चाहते हैं तो फिर आप उन्हें केस करने की धमकी ना दें। देखिए, दूसरे के पीछे से जो है, आपके अगर 2 बच्ची हैं तो सामने वाले के पीछे से जो है 5 बच्चे हैं। अगर आप 2 बच्चों के लिए सोचेंगी तो वो अपने 5 बच्चों के लिए सोचेगा। ना ही तो उनसे शादी करते वक्त आपने अपने 2 बच्चों के बारे में सोचा, और ना ही अय्यूब शेख साहब, मुझे आपसे इस बात का भी सवाल चाहिए, ना ही आपने अपनी शादी करते वक्त अपने उन 5 बच्चों के बारे में सोचा है। जब आप दोनों ने अपने अपने बच्चों के बारे में सोचा ही नहीं तो आज अपनी लड़ाई में अपने बच्चों को बीच में क्यों घसीट के ला रहे हो आप? तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स देखिए, अगर आप वाकई ईमानदार हैं तो वो आपके शौहर की आपके पास अमानत है। अब आपके शौहर अगर उस अमानत को आपसे वापस लेना चाहते हैं तो प्लीज आप उनकी वो अमानत वापस कर दें। अब तीसरी बात, सम्मो सिस्टर ने इस बात को कहा कि मुमताज कौन है। आपने कहा कि मुमताज बहुत अच्छी औरत है, पहले वो उस दलदल में थी। यानी कि आपकी बात से जाहिर हो गया कि जो सम्मो सिस्टर कह रही हैं कि वो उस दलदल में थी, तो जो चीज सम्मो सिस्टर कह रही हैं यानी कि वो बात 100% सच है। फिर वो उस दलदल से बाहर आई, उन्होंने आपसे लोन लिया या फिर आपने उन्हें लोन पास करवाया, आपने उनका लोन माफ करवाया, पर इस सारे मुद्दे में आपने वो बात नहीं बताई जो सम्मो सिस्टर ने कहा था कि अब मुमताज कहाँ है। क्या मुमताज की अब आपको खबर है? क्या मुमताज का अब आपको कोई पता है? पर आपने ये वाली बात नहीं बताई। पब्लिक आपसे कासिम सत्तानी जी का डेथ सर्टिफिकेट या फिर वो दुनिया में जिंदा है इस बात का सबूत मांग रही थी, पर आपने इस बात को भी नहीं बताया। आपने इस बात को भी अनक्लियर कर दिया। तो आप इस बात को जरा सोचिए, गौर करिए अपने दिमाग पर कि आप जान सकती हैं, जो आपके करीबी हैं वो जान सकते हैं, जो आपको जानते पहचानते हैं वो जान सकते हैं, या फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत जान सकता है कि आपकी और इन सब बातों में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। मुझ जैसे जितने भी यूट्यूबर हैं वो सिर्फ इन बातों को जानते हैं जो बातें हमारे सामने आती हैं या जिन बातों का हमें पता चलता है, और हर बात का ब्लेम अय्यूब शेख साहब को मत दिया करें। आप जो ये सोचती हैं ना कि अय्यूब शेख आपके खिलाफ कुछ भी कर रही हैं, तो आप इस तरह की बात अय्यूब शेख को मत कहा करें। ऐसा भी हो सकता है कि अय्यूब शेख, जैसे कि आपने कहा था कि किसी दूसरे के हाथ का मोहरा है, तो ऐसा यहाँ पर हो सकता है कि वो किसी और के हाथ का मोहरा है, और आपने दावा भी किया था कि वो जिसके हाथ का मोहरा है मैं उन्हें जानती हूँ। जब आप सब बातें जानती हैं, A to Z सारी बात आप जानती हैं, हर एक बात को आप सच्चा साबित कर रही हैं, तो फिर आप अपने शौहर को पहचान कैसे नहीं रही? आपको फिर क्यों लगता है कि अय्यूब शेख आपके जो भी हो रहा है वो अय्यूब शेख ही आपके साथ कर रही हैं? और रही बात उस जिसकी भी आप यूं करके बात कर रही थी, आपसे मैंने पहले भी कहा था, देखिए आप कहती हैं मैं जो हूं वही सोशल मीडिया पर जाहिर करती हूं, तो जो भी मेरी बहन जिसके बारे में भी आपने बोला है, मैं अपनी उस बहन की तरफ से आपसे ये बात कहना चाहती हूँ कि जब आपकी पर्सनालिटी सोशल मीडिया पर जीन्स टॉप पहनकर आने की है, आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीती हैं, आप अपनी जिंदगी अपने मुताबिक जीती हैं, तो फिर आप इस बात को सोचिए कि फिर उस मेरी बहन जिसके बारे में भी आपने बोला है, जाहिर है मेरे बारे में तो आपने बोला ही नहीं है,
क्योंकि मेरी तो पहचान आपने माइक के नाम से कर दी है कि वो माइक वाली बुर्का पहनकर बैठ जाती है, जबकि देखिए मैं बुर्का नहीं पहनती हूँ। ये मेरी वो चादर है जिसमें कि मैं हर वक्त अपने घर में जिसे कि मैं लपेटे रहती हूँ। ये मेरी वो चादर है जो कि लगती ऐसे है जैसे कि मैंने अवाया पहन रखा है, पर देखिए मैं बुर्का नहीं पहनती हूँ घर के अंदर। तो देखिए वो दुपट्टा इस तरह से जो पहनती है वो उस मेरी बहन के घर की परवरिश है, वो उस मेरे बहन के घर की दी हुई सीख है जो उसके माँ बापों ने दी है, और वो अपने घर में इसी तरह से रहती है। जाहिर है जब वो अपने घर में इस तरह से रहती है तो वो सोशल मीडिया पर भी इसी तरह से आएगी। और फिर दूसरी बात, आप इतना मौका ही क्यों देती हो कि लोग आपकी बातों को क्लियर करें, आपसे सवाल करें। अगर पब्लिक आपसे जो भी सवाल कर रही है आप उसी का जवाब दें, आप उसी को क्लियर करें। अगर आप करना चाहती हैं एज अ व्यूवर, एज अ सब्सक्राइबर, जब आप सबके लिए, वो चाहे उसमें सब्सक्राइबर तो सब्सक्राइबर है, वो चाहे आपका हेटर से, चाहे वो आपको प्यार करने वाला है। और देखिए आपने जो अपना निकाहनामा पेश किया, अच्छा लगा कि आपने पेश किया, पर अब आप एज अ व्यूवर अपने व्यूवर्स लोगों की, एज अ पब्लिक, उस पब्लिक की जो कि आपको यहां से लेकर यहां तक ले गई, तो वो पब्लिक भी आपसे जानना चाहती है कि कासिम सत्तानी साहब कहां पर हैं, वो दुनिया में हयात हैं या फिर नहीं है। अगर वो हयात नहीं है तो उनकी डेथ कब हुई थी, क्योंकि आप कहती हैं कि 2002 में वो एक्सपायर हो गए थे, जबकि सोशल मीडिया पर जो वीडियो इधर से उधर घूम रही है जो हम लोगों ने देखी है उस पर 2018 की डेट पड़ी है। तो आप इस बात को भी क्लियर कर दें, क्या वो दुनिया में हैं या फिर वो दुनिया में नहीं है। और देखिए आप बेशक कहती हैं कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में होती है, बेशक अल्लाह के हाथ में होती है, पर ये चीज अपने दिमाग से मत निकालें कि जो रब जमीन पर बैठाकर आसमान पर लेकर जाता है, जो इंसान की सोचने समझने की सलाहियत से ज्यादा अता करता है, पर उस अता करने के बाद, उसका शुक्र अदा करने के बाद जब इंसान मगरूर हो जाता है और अपनी मगरूरी में वो इस बात को, इस तरह की बातें करता है कि लोग परेशान होते हैं, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो जमीन और आसमानों का मालिक है, आसमान से वापस उसे जमीन पर ले आता है। तो देखिए आप कहती हैं कि मेरे नाम के बाद जो भी लोग काम करते हैं उसमें उन्हें कामयाबी मिलती है, तो फिर अल्लाह कहाँ गया? जिस रब ने आपके नाम में कामयाबी रखी है, बेशक मैं आपकी बात बड़ी कर रही हूँ, जिस रब ने आपके नाम में कामयाबी रखी है, तो उस रब ने हो सकता है कि हमारे नाम में भी कामयाबी रखी हो। और फिर ऐसे कितने भाई बहन होती हैं जिन्हें की कहते हैं कि जब से ये दुनिया में आया है, जब से ये हमारे घर में आया है, हमारे घर का निजाम बदल गया। तो जाहिर है ऐसे कामयाबी वाली दलील देने के लिए तो अल्लाह ताला ने बहुत से लोगों को उतारा है। और अभी भी आपने पब्लिक को यही कंफ्यूज कर रखा है कि कासिम सत्तानी जी जिंदा हैं या फिर नहीं हैं। और देखिए ये भी मेरी बात आप याद रखिएगा, आज आप इतना बोल रही हैं, ऐसा ना हो कि कल वक्त का पहिया घूम जाए और अल्लाह ने आपकी किस्मत में अय्यूब शेख के साथ रहना लिखा हो। तो आज जिस रंटाक नाम की आप पूरी तफसील, पूरी डेफिनेशन आप सोशल मीडिया पर बयान कर रही हैं, तो सोचिए कल पब्लिक फिर आपको लेकर सवाल करेगी, फिर आपको जवाब देने होंगे, तो इन सब बातों को करने से आप परहेज करें। और बचपन तो बचपन ही होता है, बचपन में हमें तो ये भी नहीं पता होता, एक बच्चे को एक सांप के पास भेजो या आग के पास भेजो, उसे ये पता नहीं होगा दोनों में ही मेरा नुकसान है, पर वो उन दोनों में से एक चीज को पकड़ने की जरूर कोशिश करेगा। तभी तो इंसान बुढ़ापे में आकर अपने बचपन को रोता है, क्योंकि बचपन से अच्छा कुछ भी नहीं होता है। और आपने अपने सारे प्रूफ क्लियर किए, अच्छी बात है। अब वो प्रूफ झूठे थे या फिर सच्चे थे ये आप जान सकती हैं या फिर अल्लाह जान सकता है, पर प्लीज आप ये भी क्लियर कर दें कि कासिम सत्तानी जी इस दुनिया में हैं या नहीं हैं। और इसी के साथ मैं आज की अपनी वीडियो का यही एंड करती हूँ। जिसे पसंद आए वो लाइक कर सकता है, जिसे पसंद नहीं आए वो डिसलाइक कर सकता है, चॉइस आपके हाथ है। और चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।